ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 41वें सूक्त का 11वां मंत्र। ओम इंद्रश्च मृडयाति नो नः पश्चादघं नसत् भद्रं भवाति न पुरा। इंद्रः च परमात्मा ही न हम पर मृडयाति दया करें, न पश्चात हमारे पीछे से, अघम पाप न नसत प्राप्त न हो, किंतु न पुरः हमारे सम्मुख, भद्रम भवाति अच्छा कर्म और उसका फल भद्र हो। तो चर्चा करते हुए कहते हैं, पूर्ण ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर अपनी अपार दया से हमें सुखी करे, हमारे आगे पीछे कहीं दुख का नाम न हो, जिधर भी देखें सुख ही सुख हो, कल्याण की वर्षा होती हुई दिखाई दे। यानी अर्थात प्रार्थना की गई है कि पूर्ण ऐश्वर्य परमेश्वर आप संपूर्ण सुखों के देने वाले हैं, ऐश्वर्य के देने वाले हैं। अपनी आप अपार दया से हम पर जो है सुख की वृष्टि करें, हमको सुखी करें, हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से भी जो है हमें दुख न हो, चारों दिशाओं से हर ओर से हमें जो है सुख प्राप्त हो, सुख की अनुभूति हो। हम जिधर भी देखें उधर जो है सुख ही सुख हो, कल्याण की वर्षा होती हुई हमें दिखाई दे चारों ओर, जहाँ भी है, जिस अवस्था में भी है, हम जो है सुखी हों। तो बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में बताई गई है कि प्रभु आप समस्त ऐश्वर्य के देने वाले हैं, समग्र ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाले हैं। कि प्रभु हम पर क्या करिए, अपनी अपार कृपा दृष्टि रखिए, अपनी अपार दया से। आपका कोई पार नहीं पा सकता, आप तो अपार पुरुष हैं। हे प्रभु अपनी अपार दया से हमारे ऊपर भी जो है सुख, हमको भी सुखी करें, हम पर सुख की दृष्टि करें, हमारा आगे पीछे कहीं से भी दुख का लेस भी न हो, दुख का नाम भी न हो, जिधर भी देखें उधर जो है सुख ही सुख प्राप्त हो और कल्याण की वर्षा हो। तो इसके लिए ये चर्चा की गई है। तो खाली मंत्र नाम विचारों का है, हमने कई हर मंत्र में कहते रहते हैं कि मंत्र नाम है विचार, इस पर विचार करें, चिंतन करें। यदि हमें सुख प्राप्त करना है तो हम दूसरे को सुख देने का प्रयत्न करें, प्रयास करें, हम दूसरे को भी सुखी बनाने का प्रयत्न करें, तभी तो हमें सुख प्राप्त होगा। हम किसी से भयभीत न हो, तो हम किसी को भयभीत न करें, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये हमारे जीवन की जो है धारा बननी चाहिए, जीवन धारा इस प्रकार को बनाओ कि हमें चारों ओर से जो है सुख ही सुख प्राप्त हो, और इसके लिए हमें चारों ओर जो है सुख फैलाना होगा। हमें स्वयं सुखी रहने के लिए दूसरे को सुखी करना होगा, तभी हमारा जीवन सुखी समृद्धशाली बन सकता है। तो मंत्र में चर्चा की गई है कि हम अपने जीवन को सुखी कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से बना सकते हैं। तो परम ऐश्वर्यशाली है वो परम पिता परमात्मा, उसके सानिध्य में जाकर, उसकी भक्ति में लीन होकर के परमात्मा के गुणों को हम अपने जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन को सफल, श्रेष्ठ, उन्नत बनाने का प्रयत्न करें। तो परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त है, हम भी ऐश्वर्य को बांटने का प्रयत्न करें। परमात्मा सर्व रक्षक है, हम भी प्राणी मात्र की रक्षा का संकल्प लें। परमात्मा सबका हित करने वाला है, हम भी सबका हित करें। वह आनंद स्वरूप है, हम भी दूसरे को आनंद बांटने का प्रयत्न करें। तो हमारे जीवन में स्वतः ही
आनंद और सुख की अनुभूति होती चली जाएगी। तो ये मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि उस परम पिता परमात्मा से हम जो है वो ऐश्वर्य का दाता है, उसी के सानिध्य में जाकर के हम सुखी रह सकते हैं, उसी की आज्ञाओं का पालन करते हुए हम अपने जीवन को सुख और समृद्धशाली बना सकते हैं। तो यही इस मंत्र का सार है, यही इस मंत्र की चर्चा है कि हम अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, स्वयं सुखी रहने के लिए हम दूसरों को सुखी करने का प्रयत्न करें, दूसरों को सुख बांटें तो हमारे जीवन में सुख ही सुख बढ़ता चला जाएगा, हर ओर से सुख, चहुं दिशाओं से सुख प्राप्त होगा। तो आइए हम इस मंत्र के माध्यम से स्वयं को अगर सुखी रखना है तो हम दूसरों को सुख बांटने का प्रयत्न करें, प्रयास करें, जिससे हम जो है जीवन में सुखी हो सकते हैं। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरामित करते हैं। ओम शांति।